नमस्कार, मैं ज़ुबैर अहमद। आप देख रहे हैं टीवी 24 हिंदी न्यूज़। आज एक बार फिर से हमारी उपस्थिति कलेक्ट्री कचहरी के अंदर है। आज हम बात करेंगे अनुराग यादव मर्डर केस पर। हम बात करने जा रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर कि 1 साल होने को आया है अनुराग यादव मर्डर केस में। वहीं लालता यादव का जो मुकदमा चल रहा है अनुराग यादव के परिजनों से मकान के ध्वस्तीकरण को लेकर, उस पर अब तक क्या हुआ, ये पूरी जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार राजन जी मौजूद हमारे साथ, जिन्होंने शुरू से लेके अब तक उस पूरी खबरों को कवरेज करते रहे और पूरी खबरों पर अपनी निगाहें जमाए बैठे हुए हैं। हम इनसे बात करेंगे कि अब तक क्या हो, उसमें आगे क्या होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राजन जी, ये बताइए कि अभी तक अनुराग यादव में लगभग साल पूरी होने को आया है और लगातार तारीख पे तारीख पड़ रही है। अभी अगली जो 24 तारीख पड़ी उसमें क्या होगा और अब तक इस मुकदमे में क्या हुआ है, हमारे दर्शकों को आप पूरी बताइए विस्तार से। बिल्कुल जुबैर भाई, देखिए मैं आपको बता दूं कि साल पूरा होने को नहीं, अगर हम देखें त्यौहार के हिसाब से तो आज वो दिन है कि वो साल जो है 1 साल पूरा हो गया। दीपावली के ठीक एक दिन पहले, उस दिन 30 अक्टूबर था और सुबह 7 बजे का समय था जब अनुराग यादव की जो है जघन्य हत्या की गई थी। उसके ही पड़ोसी लालता, उनके लड़के रमेश और उसका भाई लालमोहन और 2 और जो उसके भतीजे थे नाबालिग, उन लोगों ने मिल करके घेर करके किस तरह से तलवार से सिर धड़ से हलक करके हत्या की। वैसी हत्या मैंने अपने पत्रकारिता के दिनों में कभी नहीं देखी थी, जिस तरह से वो हत्या हुई। और जब हम वहाँ पे कवरेज करने पहुँचे, चूँकि इकलौता मैं ही वो पत्रकार था जो कि उस दिन वहाँ पे कवरेज करने के लिए गया हुआ था, और वहाँ पे जब मैंने देखा वो माँ अपने बेटे का कटा हुआ सिर लेकर के रो रही है, बहनें धड़ पकड़ी हुई हैं और सब लोग छट्टा रहे हैं, वो देख के रूह तक जो है ना, वो मंजर जब याद आता है तो रोना सा आ जाता है। मतलब काँप उठते हैं, हम शहर से जाते हैं और सोचिए उस परिवार पे क्या बीता होगा। और लोग लगातार ये मांग कर रहे थे कि ऐसे हत्यारों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, जो सज़ा मिलनी चाहिए वो एक नज़ीर बननी चाहिए, ताकि दूसरा कोई इस तरह से कदम न उठा सके, कोई और भी लालता जो है पैदा ना हो सके। लेकिन इसमें हमने देखा कि किस तरह से और मामलों में आप देखते चले आते हैं कि मुठभेड़ भी हो जाती है, गिरफ्तार किए जाते हैं, लेकिन इस मामले में सामान्य तरीके से अरेस्ट होते हैं, वो हथियार भी बरामद होते हैं, कई तलवार बरामद होती है। बहनें ये बताती हैं कि ये तलवारें जिस हिसाब से चमक रही थी, उन्हें देख के लग रहा था जैसे धनतेरस के दिन नई तलवार खरीदी गई हो। और उसके बाद इतना ही नहीं, ये सब अरेस्ट होते हैं और देखते हैं आपकी जज सिंह अन्ना रहते हैं समाज सेवी, वे धरने पे बैठते हैं, जिसका नतीजा ये रहता है कि वहाँ पे तहसीलदार जाते हैं और घर पे जो नोटिस चस्पा कर दी जाती है कि हाँ, लालता का वो जो मकान बना हुआ है जिसको लेकर के उसने हत्या की, वो जो है अवैध है, सरकारी ज़मीन बंजर की ज़मीन पे बना हुआ है। और उसके बाद चूँकि ये सब तो गिरफ्तार हो गए रहते हैं, अब इनका मामला तो न्यायालय में चल रहा था, लेकिन इन सबको भी देखिए तो कहीं न कहीं ज़मानत जो है सभी लोगों को हाई कोर्ट से मिल गई है। सिर्फ एक रमेश जो है वो सलाखों के पीछे, बाकी सब ज़मानत पे बाहर आ चुके हैं इस पिछले 1 साल में। उस समय ये हुआ कि जो तत्कालीन एसपी थे डॉक्टर अजयपाल शर्मा जी, वो थे, और डीएम तो यही थे हमारे दिनेश चंद्र जी। तो इन लोगों ने ये कहा था कि इस पूरे मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा ताकि जल्दी सुनवाई हो, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट में कहाँ चला मामला। मामला देख रहे हैं आप किस तरह से खींचे चल रहा है। और जो ये आवास जो उसके मकान पे जो नोटिस चस्पा हुई थी, इस पर भी लगातार तारीख पे तारीख पढ़ते चली आई। अभी ये जताया जा रहा था कि दीपावली के पहले जो है आदेश हो जाएगा, मकान गिर जाएगा, क्योंकि जो ये था कि मिलजुमला नंबर में ज़मीन थी तो उसका भी बटा पड़ गया और ये क्लियर हो गया। उसके बाद आरआई की रिपोर्ट भी लग गई कि नहीं, ये ज़मीन बंजर की है और उसी पे उसका मकान जो है वो खड़ा है, जो निर्माणाधीन मकान है। तो अब 24 तारीख की डेट पड़ी हुई है, 24 अक्टूबर को, जैसा कि अधिवक्ताओं ने भी बताया कि 24 अक्टूबर को फैसला आ जाएगा और फैसला निश्चित तौर पे उस मकान को गिराने का, उस ज़मीन को खाली कराने को होगा, ये अधिवक्ता लोगों ने कहा है। अब 24 को फैसला आएगा तो देखा जाएगा कि क्या होता है, क्योंकि लोगों को उम्मीद यही है कि जिस तरह से केस चला है और जिस तरह से आरआई की रिपोर्ट भी लग गई, उसके बाद सरकारी ज़मीन है तो उसे जो है प्रशासन खाली करा ही लेगा। तो उसके बाद जो है कि प्रक्रिया में कि उसे 15 दिन का समय भी दिया जाएगा कि आप 15 दिन में या तो खुद गिरा लीजिए, या तो अगर सरकार प्रशासन गिरवाएगी तो उसका भी जो है जुर्माना देना पड़ेगा। अब इन 15 दिनों में फिर वो कहीं न कहीं भाग के ऊपर जाएगा, हाई कोर्ट जाएगा, क्योंकि अपने मकान को बचाना ही चाहेगा। उसी ज़मीन पे कब्जे के लिए उसने जो है एक बच्चे की हत्या की, एक परिवार को उजाड़ दिया, उस परिवार का चिराग बुझा दिया। दीपावली का जश्न सब लोग आज मना रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, ऐसे ही पिछले साल था, वो परिवार भी खुश था, सब लोग खुशी से थे कि हाँ कल दीपावली है, और वो सफाई भी कर रहा था, सब लोग जो है तैयार थे। लेकिन किसे पता था कि उसी दिन उस घर का जो चिराग, इकलौता अनुराग जो था, ताइक्वांडो का खिलाड़ी जो इस देश का भविष्य था, उसको जो है हमेशा के लिए जो है बुझा दिया गया। उन लोगों ने उसको, उसकी हत्या कर दी, जघन्य हत्या। अब जो उनका मामला चल रहा है उसमें सब यही जानते हैं कि हाँ, न्यायालय से जो फैसला आएगा वो ये रहेगा कि हाँ, किसी को आजीवन सज़ा, किसी को जो है फांसी की सज़ा, जो भी हो,
फिलहाल वो जो आएगा फैसला वो देखना होगा। लेकिन ये जो मकान गिरने की कार्रवाई होनी है, ये है कि अगर ये हो जाता है तो परिवार के जख्मों पे एक मरहम सा लगेगा, क्योंकि वो मकान जब भी आप परिवार बाहर निकलता है, उस मकान को देखता है, उस ज़मीन पे उसको खड़ा देखता है, तो मानो वो एक अट्टहास सा लगा रहा हो, रावण की तरह ये बताने का प्रयास कर रहा हो कि आप हमारा कुछ नहीं कर सकते, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और 1 साल से मैं देखिए इसी तरह से खड़ा हूँ, सीना ताने खड़ा हूँ, और कोई न बाबा का बुलडोज़र चल सकता है, कोई कुछ नहीं चलता, सब मेरे सामने जो है बौने हैं। लेकिन अब उस पर कार्रवाई होनी है, आदेश होना है, और 24 को आदेश होगा। और भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि आदेश परिवार के जख्मों पे मरहम लगाने वाला रहे, और वो मकान गिर जाना ही चाहिए, क्योंकि अगर वो मकान वहाँ रहेगा तो आने वाले समय में फिर कोई ना कोई, जैसे ज़मानत में लोग बाहर निकले हुए हैं तो जाएंगे वहीं रहेंगे फिर, क्योंकि उनकी ज़मीन की भूख आप देख ही रहे हैं किस तरह से, जब जो आदमी एक हत्या कर सकता है इस तरह से, और उसके बाद वो कई हत्याएं भी कर सकता है। तो इसीलिए बेटियों को भी डर है, जो अनुराग की बहनें उन्हें भी डर है, अनुराग के माता पिता को भी इसी चीज़ को लेकर के डर है, अपने बच्चियों के भविष्य को लेकर के वो चिंतित हैं, और वो यही चाहते हैं प्रशासन से कि कार्रवाई हो और सज़ा ऐसी मिले जो कि नज़ीर बने। जी। तो 24 तारीख को क्या लगता है, जिस तरह से सतवीर सिंह ने कहा था कि 24 तारीख को बड़ा फैसला आएगा, तो आपका क्या अनुमान लगता है, कोई बड़ा फैसला आ सकता है? बिल्कुल 24 तारीख को देखिए, चूँकि सरकारी ज़मीन वो है, तो सरकारी ज़मीन, जब आरआई की रिपोर्ट भी लग गई है कि हाँ वो बंजर की ज़मीन पे जो है उसने अवैध निर्माण करके रखा हुआ है, तो निश्चित तौर पे उसको खाली करने का तहसीलदार के कोर्ट से आदेश आएगा। ये हम सब आश्वस्त हैं, और यही उम्मीद भी लगाई जा रही है, क्योंकि अब उसमें कुछ बचा नहीं है जीरा बहस करने को, आखिरी बहस भी हो गई है, और आदेश 24 को आना है, तो निश्चित तौर पर 24 को ये आदेश आएगा कि उस मकान को वहाँ से हटाना है। जैसा कि आप देख रहे थे वरिष्ठ पत्रकार राजन जी के, जो जिनका कहना है कि 24 तारीख को एक बड़ा फैसला आ सकता है, तो 24 तक आप नज़रें बनाए रखेंगे इस अनुराग यादव केस पर। 24 के जैसा होगा आपको फिर एक अपडेट हम देंगे।